Good afternoon, students. How are you? I hope you are doing well at home. Students, let us continue our remaining chapter, Time Goes On. And this is your book's page number 107. I complete the calendar for August 2006. This is the calendar of the year 2006 of August months. Okay. First question is color all the Sundays in red. First of all, आपको क्या करना है? Complete the calendar. You have to complete this calendar. Only number 1, number 3, 18, 24 are written in the calendar. Okay. You have to fill the remaining dates in the calendar. That is 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ये सारी की सारी आपने भर देनी है अप टू 31. ओके. तो ये सब भरने के बाद आपके क्वेश्चंस हैं कलर ऑल द संडेज इन रेड एज हियर इज रिटन द वर्ड संडे. तो आपको क्या करना है? ऑल द संडेज जो भी संडे को डेट पड़ रही है जैसे 6, 13, 20, 27 इन सभी को आपने रेड कलर कर देना है विच आई हैव ऑलरेडी डन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज on which day does the month end? In the month of August there are 31 days. So this month ends on the date 31st. So which day falls on this date? Thursday. Okay. This month ends on Thursday. So here your answer is Thursday. Next question is write the number of days in the month in this month. इन दिस मंथ ये जो मंथ है आपका अगस्त इसमें कितने डेज हैं? देयर आर 31 डेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डे इज इट ऑन 13th August? लुक फॉर 13th August. हियर इट इज रिटन 13th August and which day falls on this? Sunday. Okay. Here Sunday. Next question, what is the date on the second Saturday? Okay, what is the date on second Saturday? You know this is Saturday, this is your first Saturday and this is your second Saturday, this is your third and this is your fourth Saturday. So the date which falls on second Saturday is 12th. Okay, here it is written 12. Next, is the 21st a Sunday? Look for 21 in the calendar. 21. Is 21 a Sunday? Look for this. This is Monday. So answer is no. What is the day on the 29th? Look for number date 29. 29. Okay. This is Tuesday. So I have written here Tuesday. What will be the date on the same day next week? ओके. नेक्स्ट वीक मतलब आपका अभी ये जो वीक है ये चला हुआ यहाँ पर, ये खत्म हो गया यहाँ पर. तो नेक्स्ट वीक में सेम डे को कौन सी डेट आएगी? तो हमें क्या करना है? हमें कैलेंडर देखना है 2006 का. तो अभी हम अगस्त में हैं. नेक्स्ट हम पहुंच जाएंगे कब? कहाँ पहुंच जाएंगे? अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सितंबर. सो लुक फॉर सितंबर. हियर इज द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2006. वी आर हियर एट द मंथ अगस्त. 29th जो है उसमें पूछा है कि अगले वीक में कौन सी डेट आएगी. तो 29th को आ रहा है ट्यूसडे. उसके बाद सितंबर मंथ शुरू हो जाएगा. तो ट्यूसडे में कौन सी डेट आ रही है? 5. सो यू विल राइट 5th September. ओके. हियर इट इज रिटन 5th September मीन्स व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक. मतलब ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक में कौन सी डेट आएगी? तो वो आएगी 5th September. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? लुक एट दिस मंथ. दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त. हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? लुक फॉर थर्सडे. दिस इज थर्सडे. 1, 2, 3, 4, 5. Here are 5 Thursdays in the month of August 2006. Now which months in the calendar 2006 have 5 Sundays? तो ये आप बच्चों के लिए होमवर्क है. आप बच्चों ने क्या करना है? ओके. एक तरह से असाइनमेंट है ये आपके लिए. विच मंथ्स इन द कैलेंडर 2006 हैव 5 Sundays? तो आपने काउंट करने, जैसे यहाँ पर काउंट किए हैं थर्सडेज, तो यहाँ पर 5 थर्सडेज आ गए थे इस मंथ में. तो अब हमें क्या काउंट करना है? 5
5 क्या काउंट करने हैं? संडेज। कौन कौन से मंथ्स है जिनमें 5 संडेज होंगे? तो ये यहाँ पर रिटर्न है, लेकिन ये आप बच्चों ने अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी अदर डे इन द मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? कोई और डे भी है मंथ में जो 5 टाइम्स आता है? तो वो उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 टाइम्स आता है, लेकिन संडे 5 टाइम्स नहीं आता है। कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ? क्या किसी मंथ में 6 संडेज हो सकते हैं? वाई? किसी भी मंथ में बेटा 6 संडेज नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज देर आर ओनली 4 वीक्स इन अ मंथ। जब भी आप उसको काउंट करेंगे, 4 वीक्स मीन्स 4 7s आर 28, तो अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स होते हैं। अगर हमारे पास संडे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे जो डेज हैं मंथ में वो बढ़ जाएंगे, इसलिए जो मंथ है उसमें 6 संडेज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ पेडकी देवी। ओके, नेम ऑफ दिस वुमन इज पेडकी देवी। माई टाइम लाइन, इसमें उसने क्या लिखा है कि अपनी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। आपने क्या करना है? स्टोरी को रीड आउट करना है और फिर उसको टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस स्टोरी ऑफ पेडकी देवी। My name is Pedki Devi. I live in a village in Dhanwad district, Jharkhand. I never got a chance to go to school. She never go to school. I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. जब वो 5 साल की थी तो उसका पैर टूट गया. I had climbed a tree to eat the jamun fruit, but the branch broke and I fell down. My foot still hurts in winter. Okay, in winter season her foot still hurts. While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat. At the age of 15 years, I was married. At 15 years, she got married. My husband was much older than me. Okay, उसके जो husband है वो उससे बहुत बड़े हैं. My first daughter was born 3 years after my marriage. Marriage के 3 साल बाद एक daughter हुई है. Later, I had 3 more children when I was 20, 22, 24 years old. तो एक डॉटर पहले है, फिर 20 साल पे एक बच्चा हुआ, 22 ईयर्स पे बच्चा हुआ, 24 ईयर्स पे एक बच्चा हुआ. फोर्थ बच्चा जो हुआ वो 24th ईयर पे हुआ. Time passed very fast then. I was busy with my farm, housework and looking after my animals. But at the age of 35 years, my world came to a stop. Why? My husband fell ill and died. Okay, at the age of 35, her husband fell ill and died. His brothers tried to take away our farm. They beat me badly and said I was a witch. Some good people saved me. We fought a case against those who beat me up. At the age of 40 years, I saw a police station for the first time. When I was 45, I learned to read and write. At the age of 45, she learned to read and write. 2 years later, I got my eldest daughter married. Now I am 50 years old. I enjoy playing with my grandchild. 2 of the children are studying in school. Okay, students, now some of the things that happened in her life are given below. Mark these on her timeline. For example, when she was 5 years old, Pedki broke her foot. A is marked at 5 on the timeline. अब यहाँ पर देखिए ये है उसकी टाइमलाइन. तो उसमें बोला है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरा पैर टूट गया था. तो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए, इनको लेटर्स दिए हुए हैं. ब्रोक हर फुट A, lost one goat B, got married C, had her 4th child D, first saw a police station E, learned to read and write F, eldest daughter got married G. तो इसमें उसकी एज क्या थी वो भी यहाँ पर लिख दी हुई है, और ये एजेस मैंने कहाँ से लिखी हैं? फ्रॉम दिस पैसेज. आप बच्चे भी क्या करेंगे? इस पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आपको ये डेट्स एज मिल जाएगी. क्योंकि उसको 5 साल में उसने पैर टूट गया था. 10 साल की थी जब उसकी एक बकरी खो गई थी. 15 ईयर्स में शी गोट मैरिड.
24 years had her fourth child. Look at this, 24 year, तो उसके 4 बच्चे थे. तो मैंने अभी बताया था कि 24 साल की जब वो हो गई थी तो उसका 4th चाइल्ड आया था. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सॉ द पुलिस स्टेशन 40 years. ओके, here at the age of 40 years I saw a police station for the first time. Next, learn to read and write. At the age of 45 I learned to read and write. तो here it is written 45. Eldest daughter got married. अब ये जो एज है ये यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वॉज 45, आई लर्न टू रीड एंड राइट. 2 years later I got my eldest daughter married. 45 के 2 साल के बाद उसकी डॉटर की मैरिज हुई है. तो 45 में 2 years ऐड करेंगे 46, 47. तो एट द एज ऑफ 47 एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड. सो ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं इनको आपने उसकी टाइम लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि ए को पहले से किया हुआ है, बी है लोस्ट हर गॉट 10 years, तो यहाँ पर 10 लिखा है तो इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे बी. उसके बाद है गोट मैरिड 15 years. अब 15 तो यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट लगाएंगे. 10 और 20 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा ये वाला सी, गोट मैरिड, और ये नंबर क्या बन जाएगा 15. ओके, डी पार्ट के लिए देखो हैड हर 4th चाइल्ड 24 years. अब यहाँ पर है 20, 24 नहीं लिखा हुआ है. 20 और 30 के बिल्कुल बीच में होगा 25, और 25 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर क्या हो जाएगा 24. ओके, तो 24 के आगे आप क्या लिखेंगे डी. ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन एट द एज ऑफ 40. हेयर इट इज रिटन 40. तो फर्स्ट सॉ द पुलिस स्टेशन के आगे हमारा नंबर कौन सा लेटर लिखा हुआ है ई. तो हम यहाँ पर इसके आगे भी क्या लिख देंगे ई. नेक्स्ट वन इज लर्न टू रीड एंड राइट 45 years. 40 और 50 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा 45 years. और इस टाइम उसने रीडिंग और राइटिंग शुरू की थी. एंड फॉर दिस इट इज द लेटर इज एफ. नेक्स्ट इज एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 47. 45, 46, 47. At the age of 47, eldest daughter got married, and the letter for this term is G. So I will write here G. Okay students, इस तरह से उसकी जो सारी लाइफ है उसको टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वाज बोर्न. अब ये उसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन है. तो 5 साल में 5 साल उसके यहाँ पर हो गए. अब वो पैदा कब हुई होगी जहां से उसकी टाइमलाइन शुरू हो गई है. तो इसको आप कोई भी मार्क कर सकते हैं. इसको पॉइंट दे दो बोर्न, तो इसको आप चलो कोई भी पॉइंट दे दीजिए, एक्स लिख दो यहाँ पर. तो ये वाला जो पॉइंट है हेयर शी बोर्न. मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वाज बोर्न, तो हमने मार्क कर दिया एक्स. नेक्स्ट वन इज इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेडकी एज अ न्यू बोर्न बेबी. तो यहाँ पर उसकी सारी टाइमलाइन दी हुई है. तो आपने क्या करना है यहाँ पर पेडकी की पिक्चर ड्रॉ करनी है व्हेन शी वाज बोर्न. तो इस तरह से आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. मेक योर ऑन टाइमलाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एट लीस्ट वन थिंग दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ. तो इस तरह से आप अपनी टाइमलाइन यहाँ पर बनाएंगे. ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है. आप अपनी टाइमलाइन बनाएंगे. जैसा इसके साथ कोई इंसिडेंट हुए हैं उस तरह से आप भी अपने इंसिडेंट्स पहले इकट्ठे करेंगे, फिर देखेंगे किस किस ईयर में क्या हुआ, और फिर यहाँ पर आपने उसको मार्क कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये सब समझ में आ गया होगा. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. थैंक यू वेरी मच.